अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राजधानी पटना में पूर्व सांसद व जन अधिकार पार्टी के संरक्षक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़ राहत इन नेताओं के लिए लूट का साधन बन गया है। उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका हमेशा सरकार को राह दिखाने की होती है, लेकिन यहाँ तो विपक्ष के नाम पर कुछ है ही नहीं, सब खामोश है। न अंदर सदन में कोई आवाज उठाता, न सड़कों पर। उन्होंने नीतीश सरकार को भी खूब जमकर कोसा। कहा, रेड कारपेट पर चलकर, हवाई पंख पर सफर कर वे बाढ़ का जायजा लेते हैं और बाढ़ पीड़ित हैं कि वह एक एक पल के लिए, भूख के लिए तड़पते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर बाढ़ का पैसा गया तो गया कहाँ, वह पीड़ितों तक क्यों नहीं पहुंच पाया। कोसी और भीम बैराज में गाद इतना भर गया है कि एक दिन में बिहार जल प्रलय का शिकार हो जाएगा। जल्द से जल्द इसको सुधारा जाए। उन्होंने कहा कि भीमपुर बैराज की अवधि कब की समाप्त हो चुकी है और उसका प्रॉपर पूरी तरह ध्यान नहीं रखा जा रहा है। साफ है कि आप हेलीकॉप्टर से ना घूमें, आप सभी नेताओं को लेकर के जाएं। आपके लिए रेड कारपेट जो बिछता अलीनगर में वो ना बिछे। बगल में भूख से तड़प रहा था लोग और आप रेड कारपेट बिछा करके अलीनगर में गुफ्तगू कर रहे हैं। आप करिए, आपके लिए रेड कारपेट बिछे, लेकिन इन नेताओं से मेरा डिमांड है कि नदी के भीतर 1 महीना पन्नी के नीचे पूरे परिवार के साथ रहे। ये प्रधानमंत्री जी, गांधी के अवसर पर आप राजनीति करना बंद करिए। आपसे मेरा आग्रह है, 3 करोड़ रुपया प्रत्येक दिन सिर्फ लोकसभा के सफाई पर खर्च होता है। फिर आप वहां झाड़ू क्या दिलवा रहे हैं नेताओं के द्वारा? स्वच्छता और झाड़ू दिलवाना हो और पैदल चलवाना हो तो एमपी को कोसी, महानंदा, गंडक, कमला, भूती बलान, सोन, गंगा, इन नदियों के भीतर आप 1 महीना रहने के लिए बोलिए। स्वच्छता चलाना हो तो कहिए गरीबों के गांव में जहां बाढ़ आया है वहां जाए और वहां जाकर के चलाए। फोटो सेशन जो राजनीतिज्ञों का होता है उसको बंद करिए। आप नेताओं के कारण जिंदगी नासूर बन चुकी है। ये नियति मत छोड़िए। नेताओं के लिए उत्सव हो जाता है और गरीब के लिए नियति, ये बिल्कुल बकवास है। मैं सीधा आरोप लगाता हूं कि 30 साल में इस नदियों और बांध को बाढ़ के पहले लूटा, बाढ़ के बाद लूटा और पूरा का पूरा राहत घर में गए। ना तो 20 दिन पहले लगभग 33 करोड़ आपने कोई उस पर जिम्मेदारी तय नहीं की, आपने एफआईआर लॉन्च नहीं किया, आपने ठेकेदार को जेल नहीं भेजा क्योंकि आपकी मिली भगत है। वो मंत्रियों के ठेकेदार हैं, आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। एक्शन नहीं लेना ये बताता है आज तक कि सरकार कंप्लीट संलिप्त है और विपक्ष का आवाज नहीं उठाना और विपक्ष सड़कों पर नहीं उतरने का मतलब है कि विपक्ष के मुंह को भी ये ठेकेदार और पदाधिकारी चुप करके रखते हैं। इसीलिए मेरा पूरा डिमांड है कि 30 सालों के अंदर जो जो मंत्री थे उनकी पूरी की पूरी पारिवारिक इकोनॉमिकल अटैचमेंट उसका हो, उसकी जांच हो। सभी चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग इन चीफ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो जो इंजीनियर तक वहां पर काम विभाग पदस्थापित थे मिथिला, कोसी, सीमांचल में, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वीरपुर भीमनगर बैरेज
का हालत यह है, मेरा आरोप है कि सरकार भीमनगर बैरेज को बर्बाद करने पर तुली हुई है। बता दें भीमनगर कि बैरेज इसकी की जिम्मेदारी ऊपर बिहार सरकार की होगी। अगर कल को भीमपुर बैराज ध्वस्त हो जाता है, टूट जाता है, और यह प्रलय का जिम्मेदारी पूरी तरह बिहार सरकार के माथे पर होगी। विपक्ष इस मुद्दे पर भी मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने बिहार सरकार को जमकर कोसा और कहा कि राहत सामग्री और राहत पैकेज आम जनता तक पहुंचे, आम पीड़ित तक पहुंचे। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।